हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.5 में क्वेश्चन नंबर 11 आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि बताइए इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। हमसे सारी बातें पूछना चाहता है। तो हम कहेंगे सारी बातों के लिए देखो भाई, मीन के लिए हमें क्या चाहिए। मीन के लिए देखो क्लासेस गिवन है तो क्लास मार्क चाहिए। ओके, कैलकुलेट हो जाएगा क्लास मार्क से। भाई ये एक्स आएगा तो फिर हम एफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। जरूरी नहीं हम वहां तक पहुंचे, डेटा ज़्यादा बड़ा होगा तब वहां तक पहुंचेंगे। ए लेंगे, फिर डी लेंगे, फिर यू लेंगे, है ना। वो बातें बाद में करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगी तो। मीडियन के लिए बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। मोड के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें दो डेटा चाहिए बस। ठीक है, ये बॉक्स ज़्यादा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्लास मार्क कैसे आता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू, तो 50 डिवाइड बाई टू 25, 150 डिवाइड बाई टू 75, 100 प्लस 150, 250 डिवाइड बाई टू 125। पक्का? ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ 175, 225, 275, 325। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को बता सकता है भाई? तब आगे देखिए, फिर यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब आपको एफ एक्स करना है। 25 इंटू 250, ठीक है। 75 इंटू 3 225, 625। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे भी, बट अगर हम यहाँ पे मीन 175 लेते फिर माइनस करते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता। आप वैसा कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा किसी बच्चे का। यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो भाई, ठीक है ना। और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और लास्ट में 325। ऑब्वियसली सम भी ज़्यादा आएगा, सिग्मा एफ एक्स ज़्यादा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4225। बट मेरा मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। बाकी कर तो आप खुद भी सकते हैं ना। नाउ सी एफ कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी 2, फिर हम लिखेंगे 2 प्लस 3 5, फिर आएगा 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 1 25। ये तो क्लियर है यहाँ तक तो ना? और कुछ चाहिए नहीं तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फिर हम इसके ऊपर चलते हैं पूरी बातों पे। तो देखो, आप सबसे पहले मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, मीन के लिए हम क्या लिखेंगे? मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। कैलकुलेशन है थोड़ी सी। 4225 डिवाइड बाई 25। लग तो ऐसे ही रहा है कि कंप्लीट डिवाइड जाएगा। हाँ, तो 1 टाइम 6 टाइम 9 टाइम 169 आ गया। अब मीडियन के लिए आपको सबसे पहले n/2 करना होगा। तो n/2 25/2 दैट इज 12.5। अब आप चेक करो 12.5 कहाँ मिलेगा। 12.5 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? 16 में, क्योंकि 10 से बड़ा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है। तो ये आपकी मीडियन क्लास आ जाएगी सबसे पहले। मीडियन क्लास क्या है यहाँ पे? आप बोलेंगे सर मीडियन क्लास है हमारी 150 से 200 तक, दिस इज आवर मीडियन क्लास। सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढेंगे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी, स्मॉल एफ सॉरी, है ना। ये स्मॉल एफ हो जाएगी और ये कैपिटल एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 6 है, और कैपिटल एफ की वैल्यू 10। क्लियर है? अब हमारे को क्या चाहिए? लोअर लिमिट एल चाहिएगा, दैट इज़ 150, और हाइट ऑफ द क्लास दैट इज़ 200 माइनस 150 इज 50। हो गया। फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाय स्मॉल एफ इंटू एच। याद आ रहा है? भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू बेटा 150 है, n/2 की वैल्यू 12.5 रख लें डायरेक्ट, माइनस एफ की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 50। 2 से कैंसिल कर लेता हूँ, 3 आएगा और ये 25 आएगा। 2 से कैंसिल किया और यहाँ पे 2.5 आ रहा है, तो 150 प्लस 2.5 इंटू 25 डिवाइड बाई 3। अब 25 625 होता है, तो 150 प्लस 625 में एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 62.5 डिवाइड बाई 3। ओबियसली डेसिमल में कैलकुलेट करना होगा, तो आएगा 20.83। तो आपका यहाँ पे मीडियन आ जाता है 170.83। ये आपका मीडियन हो गया। दो डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक मीन और एक मीडियन। अब हमारा बचा है मोड। तो मोड के लिए मैं इसको थोड़ा सा अगेन छोटा कर लेता हूँ। मोड के लिए हमें क्या चेक करना होता है? सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो बताइए भाई, यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ मैं। ये तो मीन के लिए हो गया, ये मीडियन के लिए डेटा हो गया। अब मोड की बात करते हैं। तो मोड के लिए हमें सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है, एम एफ।
तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 6 ही है यहाँ पे। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मॉडल क्लास है, मतलब डेटा इसी के बीच में है, मोड इसी के बीच में है। तो आपको यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 150 है, एच की वैल्यू 50 है। फिर आता है एफ जो है 6, ये एफ है, इससे ऊपर वाला F1 और इसके नीचे वाला F2। एफ नोट से भी रिप्रेजेंट, बट मैं आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो यहाँ पे F1 5 हो जाएगा बच्चा, और F2 आपका 5, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लगभग तो याद होना चाहिए, L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F, ये क्या हो रहा है, 2F, 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। एल की वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू कितनी है, 150 प्लस एफ की वैल्यू 6 है, F1 5 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 6, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू, एक मिनट, एफ की वैल्यू क्या है, 6 है, 2 इंटू 6, थोड़ा सा साइड में और चल लेते हैं ताकि अच्छे से पुट कर पाए, माइनस, इसको क्या हो गया भाई, F1 की वैल्यू 5, F2 की वैल्यू भी 5 इंटू एच की वैल्यू 50 है। तो देखो 150 प्लस 1/6 2 × 12 माइनस 10 इंटू 50, कितनी इजी कैलकुलेशन है यार ये तो। 150 प्लस 50/2, और 2 से कैंसिल 25 टाइम, तो ये आंसर आ गया 150 प्लस 25 इज 175। तो ये आपका मोड हो गया, मोड, मीडियन और मीन। अब जब भी तो हमसे ये मीडियन, मोड और मीन पूछेगा तो हम ऐसी टेबल बनाएंगे और यही प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12, ए स्टूडेंट noted the number of cars passing through a spot on a road for the 100 periods each of 3 minutes। कि नोट किया उसने कि कितनी कार पास हो रही हैं ऑन ए स्पॉट रोड, कोई भी रोड के ऊपर 100 पीरियड्स में, तो 0 से 10, हर 3 मिनट के गैप से। समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इसकी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, बताओ। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे लग रही है 14, नहीं नीचे है 15, देखो आराम से, देखो आराम से, नहीं नहीं सर 20 भी तो है, अरे हाँ यार कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी, 20। तो मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास इसकी बन गई 40 से 50। एल की वैल्यू 40, एच की वैल्यू 10, 50 माइनस 40, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एफ की वैल्यू 20 है, उससे पहले F1 मिलेगा और उसके बाद F2 मिलेगा नीचे की तरफ 11। मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुट कर दो, 40 प्लस 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, देखो 40 प्लस 8 ऊपर हो गया, नीचे 2 इंटू 20 40 माइनस, इन दोनों को सम कर लो 23 आ रहा है, इंटू 10। ये तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी भाई। 40 प्लस 8 बाय 8 इंटू 10 ऊपर, या 80 भी लिख सकते हो, बाई चांस कैंसिल हो जाए, और ये आ गया 17। अब तो कैंसिल डिवाइड ही करना पड़ेगा, 80 में 17 का डिवाइड करोगे तो भाई मैं बता देता हूँ 40 प्लस 4.7 आएगा, और दैट इज़ 44.7, और आंसर आएगा कार्स में, नंबर ऑफ कार्स। इतनी कार अप्रोक्सीमेटली जा रही है मॉडल के अकॉर्डिंग, मोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। कंपेयर का मतलब उनको चेक करना है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो आपके पास सबसे पहले ये एक्स है और ये एफ है, ये तो पता है सबको, क्लास है, और क्लास भी कौन सी, प्रॉपर क्लास है, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है ना। 65 से 85, तो हमारे पास सबसे पहले एक्स निकालेंगे, क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ऑब्वियसली डेसिमल में आने के चांस मुझे तो लग नहीं रहे हैं, 70 आएगा, हाँ 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 आ रहा है,
85 प्लस 105 डिवाइड बाई 2 95 हो जाएगा बच्चा। क्लियर हो रहा है? 115, 135, 155, 175 और ये आएगा 195। अभी मैं डायरेक्ट एफ एक्स ही कर लेता हूँ, अदरवाइज कॉलम तो ए के अकॉर्डिंग बने हुए बट ठीक है। 4 × 75 300, 475। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे वाली कैलकुलेशन में, क्योंकि मैंने बस डायरेक्टली तुम्हें बस सॉल्यूशन समझाने के लिए किया है। अदरवाइज आप मीन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए बच्चा, ठीक है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास मीन के लिए डेटा आ गया, मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो 4 + 5 = 9, 13 + 9 = 22, 22 + 20 = 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। कोई दिक्कत नहीं है। अब टेबल अपनी बन के तैयार है। यहाँ पे मैं सिग्मा एफ एक्स लिख देता हूँ जो इसका सम होगा, और दैट इज़ 9320, और यहाँ पे सिग्मा एफ लिख देते हैं तो 68 आएगा। इसको एन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज नहीं होना। सिग्मा एफ है और एन दोनों सेम ही, एक ही मतलब है। तो अब अपने को लिए मीन, मोड और मीडियन, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब करते हैं मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला तो इजी है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। आपने इजी कर रखा है, कैलकुलेशन ही ज़्यादा डाल दी बस, कोई दिक्कत नहीं है। 9320 डिवाइड बाय 68, डिवाइड कर लो, ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा भाई, 137.06। और ये यूनिट है तो यूनिट से लिख देते हैं। कंजप्शन ऑफ, मंथली कंजप्शन है ना, यूनिट्स कंजप्शन ही तो है। हाँ, मंथली कंजप्शन यूनिट्स में है तो यूनिट्स आ गया। मीडियन के लिए क्या चाहिए? तो मीडियन के लिए आपको सबसे पहले n/2 करना होगा, दैट इज 68/2, इट इज़ 34। 34 कहाँ मिलेगा? इस 42 वाली लाइन में मिलेगा। तो यहाँ पे मीडियन क्लास हो जाएगी सबसे पहले। मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी अपनी 125 से लेके 145 तक। कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू 125 सर, एच की वैल्यू 145, 125 -20 आएगा, एफ की वैल्यू 20 और कैपिटल एफ की वैल्यू 22। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबको समझ में आया? एफ कैपिटल एफ है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो आप मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहीं लगा लेते हैं आगे। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाय स्मॉल एफ इंटू एच। तो एल की वैल्यू क्या है? 125 प्लस n/2 34 है, कैलकुलेट कर रखा है, -22 डिवाइड बाय 20, एच की वैल्यू भी 20, कैंसिल। इतना ईजी है बाबा। 125 प्लस 12 आएगा, हाँ तो ये आएगा 137 यूनिट्स। देखो इनका क्या कंपेयर करना सर, 0.06 ज़्यादा आ रहा है अभी तक तो। अब हमारे को मोड के लिए बातें करनी है। तो मोड के लिए क्या चाहिए सबसे पहले? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो जो पीले कलर की टेबल है उसमें देखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 20 लग रही है, तो 20 है। तो मॉडल क्लास क्या हो गई? अगेन वही क्लास मॉडल क्लास हो गई। फिर डेटा तो तीनों अप्रोक्सीमेट पास पास ही मिलेंगे ना, 125 से 145। बस हमारे को यहाँ पे वापस एल लिखना है, 125 है, एच की वैल्यू 20 है सर, और स्मॉल एफ की वैल्यू दैट इज एफ नॉट ऑल्सो 20, F1 उससे ऊपर 13, F2 उससे जस्ट नीचे कितना है? 14। फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और वैल्यू पुट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो भाई, मोड यहाँ करते हैं अपन। तो मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ माइनस कैपिटल एफ, या सॉरी एफ कैपिटल एफ कहाँ से आ गया इसमें? F1 आएगा ना, F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। करो वैल्यू पुट, 125 प्लस 20 माइनस 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। कैलकुलेशन है भाई थोड़ी सी, चेक करते हैं। 125 प्लस 7 इंटू 20, 2 इंटू 20 इज 40 माइनस 27। पक्का कैलकुलेशन है, नहीं कटेगा नीचे वाले से। ऊपर लिख दो 140 डिवाइड बाय 13, ये लो। डिवाइड ही करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। 125 प्लस
10.76, तो ये भी आ रहा है 135.76 यूनिट्स। तो लेस देयर कौन है? मोड इज लेस, मीडियन एंड मीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल बोल सकते हैं इनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा है बाबा? 14। ये रहा अगेन, फिर से टेबल बड़ी दिख रही है मुझे, तो मतलब क्वेश्चन तो बड़ा है। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directly, and the frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letter in the surname. Median number बताना है। Find the mean number, ओहो, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। भाई साहब सारी बातें पूछ ली आपने हमसे, बताओ भाई इसको कि चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो, है ना, ऐसा कुछ बोलना चाहते हो आप ना? क्या करें सबसे पहले, नंबर ऑफ लेटर, क्लास मार्क गिवन है, इंक्लूसिव है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एक्स निकालते हैं, दैट इज द क्लास मार्क। 1+4, ओह भाई डेसिमल में आ गया सर, 2.5 समझ में आ गया, है ना। फिर 5.7 + 4 11, 5.5, 8.5, 11.5, और 14.5, 17.5। ओके, अगेन एफ एक्स निकाल लेते हैं, है ना। एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 × 2.5, तो भाई साहब ये आएगा बच्चा 15, 165, 340, 185, 58, 70। और यहाँ से हम सिग्मा एफ एक्स भी निकालेंगे, जो इनका सम होगा, और दैट इज योर 832। यहाँ से हम सी एफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 6, 6 + 30 36, 36 + 40 76, 76 + 6 92, 92 + 4 96, 96 + 4 इज 100। थोड़ा सा तो सहूलियत है हमारे को, दैट इज सिग्मा एफ इज और 100। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन के लिए हमारे को एक्स बार चाहिए, तो वी विल राइट सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ईजी सा कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात तो नहीं है अब की बार। 832 डिवाइड बाई 100, दैट इज 8.32 लेटर्स है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर्स की बात चल रही है, 8.32 हमारा आंसर आ गया। मीन हमारा कैलकुलेट हो चुका है। फिर हम मीडियन निकाल के देते हैं। मीडियन के लिए हमारे को सबसे पहले n/2 चाहिए, तो n/2 कितना आ रहा है आपका, 100/2, दैट इज़ 50। और 50 कहाँ मिलेगा, इस वाली क्लास में मिलेगा। तो मीडियन क्लास क्या होगी सर, यहाँ पे मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी 7 से लेकर 10 तक। एल की वैल्यू 7 है, और एच की वैल्यू 10 - 7 3 है, एफ की वैल्यू 40 है, और कैपिटल एफ की वैल्यू 36 है। यहीं चलते हैं मीडियन निकालने के लिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। फॉर्मूले याद होने चाहिए यार, देखो ना, इतने तो हैं भी नहीं। एल की वैल्यू क्या है, 7 + 50 माइनस 36 डिवाइड बाई 40 इंटू 3, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो जगह 7 + 14 डिवाइड बाई 40 इंटू 3, 2 से कैंसिल कर लो 7 टाइम, और 2 से 20 टाइम, तो भाई साहब ये तो आता है 7 + 21/20। डेसिमल में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 7 + 21 बाई, अगर 20 करते हैं तो 1.05 आता है, तो आंसर आ गया 8.05। ठीक है, अप्रोक्सीमेट चल रहा है। अब हमारे को मीडियन मोड के लिए काम करना है। तो मोड के लिए सबसे पहले तुम्हारे को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एम एफ जिसको बोलते हैं वो कैलकुलेट करनी होगी, दैट इज ऑल्सो 40। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे, मॉडल क्लास आप लिखेंगे अगेन 7 से 10 है बच्चा, एल की वैल्यू 7 है, और एच की वैल्यू 3 है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है, 10 - 7 एच ना। एफ स्मॉल एफ कितना है, 40, F1 कितना है, 30, F2 कितना है, 16। डेटा सारा आ गया, बस वैल्यू पुट करनी। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, फिर साइड में चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, और छोटा कर लेते हैं। अब चलते हैं, समझ में आ रहा है भाई, कोई ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के कि सर ऊपर से गया है, तो आप क्या बताना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो सर। मोड फॉर्मूला एल प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच।
वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू 7 है, प्लस 40 माइनस 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3। तो ये हो जाएगा बच्चा 7 प्लस 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ ऊपर, 40 माइनस 30 10 इंटू 3 डिवाइड में देखो 42 ज़ा 80 माइनस 46 अगेन 7 प्लस 30 डिवाइड बाय 34 आ रहा है, मेरे हिसाब से 34 ही आ रहा है। हाँ, 2 से कैंसिल कर लो, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो भी तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा भाई। 7 प्लस 15 बाय 17, 15 में 17 का डिवाइड करते हैं तो 7 प्लस, अगर आप 15 में 7 का डिवाइड करेंगे 0.88 आएगा, तो आपका मोड आ रहा है 7.88, 7.88। आगे आगे आ गया मैं थोड़ा सा, नहीं बच गए। क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ें वापस से पूछ रहा है। भाई साहब भाई साहब, सर क्या चाहते हो? सबसे पहले क्लास मार्क एक्स, 10, 30, 50, 70, 90, 110 और 100, सॉरी 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 30, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक्स आ गया, एफ एक्स कर लो, फटाफट कर लो यार। एफ एक्स 60 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 840 आ जाएगा, 9 6 ज़ा 54, 540, 550 और 13 3 ज़ा 39, 390। सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, दैट इज़ 3120। और सिग्मा एफ निकालते हैं, वो नहीं निकालेंगे हम, पहले सी एफ निकालेंगे, दैट इज 6, 6 प्लस 8 14, 24, 36, 42, 47 और 50, ये आ गया 50। तो मीन निकाल दो भाई फटाफट इसको। मीन का फॉर्मूला, पहले तो एक्स बार लिखो, मीन एक्स बार ही तो होता है, तो हम सबसे पहले एक्स बार लिखेंगे, दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 3120 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल और 312 में डिवाइड करोगे 62.4 आएगा। ये तो हो गया मीन तुम्हारा। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन के लिए क्या चाहिए भाई? देखो, हर एक चीज़ को बेसिक से आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रहा मैं। आपको n/2 चाहिए, तो n/2 50/2 दैट इज 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 25 कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि 24 से ज़्यादा है। तो दिस इज योर मीडियन क्लास, आपको आपकी मीडियन क्लास मिल चुकी है, दैट इज 60 to 80। तो आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एल की वैल्यू लिख सकते हैं 60, एच की वैल्यू 20, और आपको स्मॉल एफ चाहिए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी 12, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इज 24। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो बच्चा, यहाँ पे मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। एल कितना है, 60 प्लस 50 माइनस 24 डिवाइड बाई 12 इंटू 20। अब मैं इसको 4 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 और ये 4 से आएगा 5, तो यहाँ पे आएगा 60 प्लस 26/3 इंटू 5। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया? गलत कर दिया क्या? हाँ ये कर दिया ना, 50 रख दिया यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया भाई। 25 रखना है यहाँ पे, और ये 1 बाय है ना, तो ये आएगा 60 प्लस 5/3। अब ठीक है, और ये आ जाएगा 60 प्लस 1.66, 7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 61.66 या 61.67, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मीडियन हो गया। अब बात करते हैं मोड की। तो मोड के लिए हमारे को सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 ही है अगेन। तो मॉडल क्लास क्या लिखोगे बच्चा? सर मॉडल क्लास भी यही रहेगी, दैट इज 60 to 80। एल की वैल्यू 60, एच की वैल्यू 20, और क्या रह गया, एफ दैट इज 12, F1 इट इज 10, और F2 इट इज 6। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं और साइड में चलते हैं फिर, क्योंकि हर क्वेश्चन को हमने ऐसे ही सेम प्रोसेस से किया है, मैंने लिखा भी सेम ही है लगभग सब क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम मोड कैलकुलेट करते हैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है सर L प्लस एफ माइनस F1
डिवाइड बाय 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h, कर लो वैल्यू पुट, 60 प्लस f12 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20, 60 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 16 इंटू 20, 60 प्लस 2 इंटू 20 डिवाइड बाय 14 माइनस 6 8, सही है 8 ही आएगा। 4 से कैंसिल किया, 4 2 जा और 4 5 जा, 2 से 2 कैंसिल, ये तो बड़ा इजी हो गया यार। 60 प्लस 5 65। तो मोड ज़्यादा आ रहा है, मीन और मीडियन कम आ रहा है। मीडियन लेस है, सबसे कम है, मीन उससे ज़्यादा है और मोड सबसे ज़्यादा है। क्लियर है भाई यहाँ पे? भगवान करे अगला वाला क्वेश्चन तो इजी हो जाए अपने लिए, है ना। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे यार 16, ये भी सेम है बच्चा। चलो आराम से कराऊंगा, डोंट वरी, कहीं नहीं जाऊंगा मैं जल्दी करके, हर एक क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा अगर जिस बच्चे का पढ़ने का मन है। द फॉलोइंग डेटा gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find mean monthly expenditure. तो करे मीन और मॉडल ही पूछा है, मॉडल मतलब मोड। अब क्यों आराम से क्या नहीं पूछा, मीडियन नहीं पूछे। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्लूसिव है तो एक्स निकाल लेते हैं। 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाई 2, बेटा थोड़ा सा देख लेना, 1250 आ रहा है। अब तो यार मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं इसमें, 750 आ जाएगा और 200 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। अब हमारे को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा मीन को, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 4 डेटा ऊपर 3 ऊपर, तो यहाँ पे मैं ए अज्यूम कर लेता हूँ। तो डी निकालेंगे, दैट इज एक्स माइनस ए, समझ रहे हो। 1250 माइनस 2750, ये ध्यान रखना है ना। तो ये आएगा -1500 -1000 -500 0 प्लस 500 प्लस 1500, सॉरी 1000, गलत कर दिया ना, 1000 प्लस 1000 प्लस 1500 आएगा और 2000 आएगा। अब यहाँ पे मैं u निकाल लेता हूँ, दैट इज डी बाई एच, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ h आप 500 500 देखो सब में डिवाइड जा रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब निकाल लेते हैं FU, ठीक है। पूरा एकदम मतलब मीन का पूरा प्रोसेस आ गया। 24 इंटू -3 तो दैट इज -72, 40 इंटू 2 -80, -33 0 प्लस 30 और 44 48 एंड 28, 72 80 33 0 30 44 48, सही। नाउ सिग्मा FU निकालते हैं, तो ये माइनस में आ गया भाई 35, ओके। थोड़ा ऊपर लेना चाहिए था ना 2250 लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे सिग्मा F निकालना है, मीन तो निकालना नहीं तो CF तो निकालना नहीं है, हाँ ठीक है। तो सिग्मा F हम जब प्लस करेंगे तो आएगा 200। तो आपको मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FU डिवाइड बाय सिग्मा F इंटू एच, है ना। नहीं तो सिग्मा FD हो जाता ना, समझ रहे हो बात को, पक्का। चलो ए की वैल्यू कितनी है 2750 प्लस सिग्मा FU -35 डिवाइड बाय 200 इंटू 500, 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2750 माइनस 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 175 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2750 माइनस 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 87.5 माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 2662.5। और रुपीज़ में लिखना है तो रुपीज़ 2662 रुपीज़ 50 पैसे, 50 लगाना पड़ेगा बच्चा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसे की जब भी बात आए तो 2 डिजिट होनी चाहिए, 50 पैसे ना। अब हमारे पास मोड और निकालना है अपने को, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके अरेंज कर लेता हूँ। मोड के लिए क्या देखना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो बताइए भाई, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपन ने मोड,
मोड के लिए सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताइए क्लास की। सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 40 दिख रही है, ये रही। तो 40 दिखी तो मॉडल क्लास क्या हो गई सर? यहाँ पे मॉडल क्लास हो गई आपकी 1500 से लेकर 2000 तक। अब देखो मॉडल क्लास में और मीन में, देखो मोड में और मीन में कितना डिफरेंस आएगा ना। एल की वैल्यू 1500, एच की वैल्यू 500, डिफरेंस देख लो दोनों में 500 का ही। एफ की वैल्यू 40, F1 की वैल्यू 24 और F2 की वैल्यू 33। आपको मोड का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। एल की वैल्यू 1500 प्लस एफ की वैल्यू 40 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। नाउ थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं आराम से करवा रहा हूँ। 40 माइनस 24 करेंगे तो 16 आएगा, नीचे बचा 80 हो जाएगा। 2 इंटू 40 माइनस 57 इंटू आपका 500 चल रहा है। अगेन 1500 प्लस 16 अपॉन ये 23 आया इंटू 500, कुछ कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1500 प्लस 16 इंटू 5 करेंगे 80 और 2 जीरो और लगा दो डिवाइड बाई 23। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा भाई। 1500 प्लस और इसको डिवाइड कर लो है ना 8000 में, तो यह आंसर आएगा 347.83। तो आंसर आ जाएगा 1847.83 पैसे। ये आपका मोड आ जाएगा। देखो डिफरेंस ज़्यादा आ गया ना। हाँ हो सकता है सर। भगवान अब तो हमें इजी इजी क्वेश्चन दे दे। चलो ये तो इजी आ गया, डायरेक्ट मोड पूछा है तो कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए मोड निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 17 और अपन लास्ट में पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज के। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, 17 18 19। तो आपको कैसा लग रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई लोगों, और दोस्तों को शेयर करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, करो आराम से, है ना। नेक्स्ट, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मतलब मोड रन में आएगा ना। तो आपके पास सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये रही है ना, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 18, दैट्स व्हाई आवर मॉडल क्लास इज 4000 to 5000. Now the value of L, lower limit of the model class is 4000. H is the difference of upper limit and lower limit is 1000. F is the frequency of the model class. F1 is frequency of the preceding class is 4. F2 is frequency of the succeeding class 9. क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हो तो बता देना भाई, है ना। घबराना नहीं है, शर्माना भी नहीं है ना। वैल्यू पुट करो। मोड, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। नाउ एल इज योर 4000 प्लस एफ इज योर 18 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू एच इज योर 1000। नाउ 4000 प्लस 14 बाय 36 माइनस 13 इंटू 1000। अगेन कैलकुलेशन आ गई सर। नाउ इट इज 4000 प्लस 14000 कर देता हूँ मैं इसको, डिवाइड बाय 23। कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, 23 का डिवाइड कर दो भाई इसमें, है ना। तो आएगा 608.69। तो योर आंसर इज द मॉडल रन 4608.69 को 7 रन बोल सकते हो आप, है ना। इतने रन को मॉडल रन बना रहे हैं, मोड ऑफ द डेटा ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगेन तुमसे मोड पूछा है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं अपने लिए। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज योर 80। आप अगेन बताएंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, एक बार पढ़ तो लेते हैं क्या कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन ए विलेज इज गिवन बिलो, फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग। ओके मॉडल ही पूछ रहे हैं, मतलब मोड पूछ रहे हैं। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगेन मॉडल क्लास इज योर 5 to 7, लोअर लिमिट इज 3,
height is 2, frequency is 80, f1 is your 45 and f2 is your 55. Mode equals to L plus f minus f1 divided by 2f minus f1 minus f2 into h. T plus 80 minus 45 divided by 2 time of 80 minus 45 minus 55 into 2. Again 3 plus 35 divided by 160 minus 100 into 2. 3 plus 35 डिवाइड बाई 60 इंटू 2 से कैंसिल कर लिया 30 आ गया, तो 3 प्लस 35/30 डिवाइड कर लो भाई, और तो क्या ऑप्शन है, तो 3 प्लस 1.2 अप्रोक्सीमेट है ना, हाँ 50 अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना। तो नाउ दैट इज 6.2 और डेटा हेक्टर में गिवन है, तो हेक्टर 6.2 हेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें भी हमें मोड ही कैलकुलेट करना है। मंथली इनकम ऑफ 1000 फैमिलीज आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द मॉडल इनकम। तो आप सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताइए भाई, सर 41 है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी इसकी, मॉडल क्लास इज 10,000 to 15,000, एल की वैल्यू 10,000, हाइट 5,000, एफ 41, f1 26, f2 16, मोड इक्वल्स टू L प्लस f माइनस f1 डिवाइड बाय 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। 10,000 प्लस 41 माइनस 26 डिवाइड बाय 2 इंटू 41 माइनस 26 माइनस 16 इंटू 5,000। एक बार और लिख देते नीचे, 10,000 प्लस 41 माइनस 26 इट इज़ 15 डिवाइड बाय 82 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लो, 42 आएगा ना, इंटू 5,000। ईजी है तो कैलकुलेशन है ना, 10,000 प्लस 15 इंटू 500 डिवाइड बाय 40। देखो 0 से 0 कैंसिल कर लो, और 5,000 था ना, हाँ सॉरी 5,000 था यहाँ पे, तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 से नंबर 4 1 जा 1 2 5 125। तो आंसर आया 10,000 प्लस 15 इंटू 125। प्रोडक्ट तो इजीली हो सकता है अपने से, 10,000 प्लस 1875। तो आंसर इज 10,000 या 11 हो गया ना, हाँ 11,1875 रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। दिस इज योर मोड ऑफ द इनकम, मॉडल इनकम इसको बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन तुम्हारे को समझ में आए होंगे, और ये अपनी लास्ट चैप्टर जो बोल सकते हैं, इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस, क्या आपको वीडियो हेल्प कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा सा कमेंट करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चों की कुछ हेल्प हो रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे हमें भी लगे कि हाँ यार बच्चे जुड़ रहे हैं, तो हम उनके लिए और भी मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें। और बाकी आपको सबको पता ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।